हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है, सोशल साइंस का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं 100% बोर्ड परीक्षा में, इसी में से आने वाला है, इसी में से। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों। आपको पहला नंबर में दिया जाए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ये हो जाएगा 1668 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया सिडेवा युद्ध किसकी, सिडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी सिडेवा के युद्ध में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। तो आपका इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर ये हो जाएगा, लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, निक्सन जो राष्ट्रपति था उसी के समय में वियतनाम की युद्ध समाप्त हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर अमेरिका मतलब जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। जेनेवा जो समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1954 ईस्वी को जेनेवा समझौता हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार ने की थी राष्ट्रीय संघ सेवक की स्थापना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया मुंबई में पहला कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था सब मुंबई में। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में मुंबई में पहला कपड़ा मिल खोला गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया दिया औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किसने मतलब किस देश में हुई थी तो औद्योगिक क्रांति। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लें, तो इंग्लैंड में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर बंगाल गजट क्या है दोस्तों, बंगाल गजट क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, एक समाचार पत्र है बंगाल गजट। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है इसको फैलाव है बिहार में। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 5% बिहार में भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है भारत में। तो आपका इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वन का सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक जंगल है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है इसको, किस राज्य में सीढ़ियों के आकार में खेती प्रचलित है। तो आपका इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर ये हो जाए, उत्तराखंड में
सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, जैसे कि पहाड़ पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैप्सियन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, कैप्सियन हो जाएगा। खारे जल की सबसे बड़ी झील है कैप्सी यानी इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर सी हो जाएगा। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया जा रहा है, बेंगलोर किस राज्य में है? तो बेंगलोर जो है वह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्नाटक में बेंगलोर स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया, बरौनी का मतलब बरौनी किस मार्ग के कच्चा तेल पहुंचाता है? तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पाइपलाइन से पहुंचाता है बरौनी किस मतलब बरौनी में कच्चा तेल पाइपलाइन से पहुंचाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर जब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पवन का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नया नाम है। इसको आपको सही से नोट करना, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा पता हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 20 नंबर, इनमें से कौन जिला आम मतलब इनमें से कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाए, भागलपुर जो जिला है वो सबसे ज़्यादा आम के लिए मशहूर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 21 नंबर है, लीची के खेती के लिए बिहार के कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, बांका और हाजी मतलब जहाँ हजारीबाग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, बंका और हजारीबाग हो जाएगा। लीची के लिए बिहार के सबसे प्रसिद्ध जिले हैं। तो इसका इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 22 नंबर कौन सी विधि उच्चवाचक प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अंक विधि हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 23 नंबर तौल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 25 नंबर, भारतीय शासन प्रणाली क्या है? तो भारतीय शासन प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा, संस्था मतलब संगठनात्मक भारतीय शासन प्रणाली है संगठनात्मक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 26 नंबर में दिया जा रहा है, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा, मर्ट टेम ने रोकने बोलने से रोक लगा दी गई है ब्राजीलिया में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 27 नंबर, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचना क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज्य में त्रिस्तरीय संचालना का भाग है नहीं है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्य परिषद हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, राज्य परिषद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता आपको 29 नंबर, 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था 1974 में? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। इसको आपको सही से नोट करें, जैसे कि ऐसे भी पूछ सकता है आपको, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 30 नंबर में दिया, चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन का संबंध है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और चिपको आंदोलन का संबंध पेड़ों के बचाने के लिए भी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जैसे कि परीक्षा में पूछ, जैसे कि आप ऑप्शन ये भी दे रहा है तो आपको सी लगा देना है। जैसे कि पेड़ों के संबंधित में दे रहा है चिपको आंदोलन में, तो आपको पेड़ों के संबंधित में डाल देना है। इसको आपको सही से
चेक मार देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।